Hello everyone, this is your ninth chapter self content. Self content means not depending on other people. जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, नॉट डिपेंडिंग और ऑन अदर पीपल. सेल्फ कंटेंट is a poem written by Walt Whitman. And is Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. He popularized the way of writing poetry. He popularized means इसको और अधिक बड़ा चढ़ा के बताना, इसको और अधिक ख्याति दिलाना. द वे ऑफ राइटिंग पोइट्री विदाउट राइम एंड मीटर, बिना किसी तुक हारमोनी के. राइम मीन्स हारमोनी और मीटर छंद के. उन्होंने एक नई स्टाइल डेवलप की पोइट्री लिखने की, जिसे कॉल्ड फ्री वर्स, जिसे फ्री बिना किसी उसके दबाव के, बिना किसी मीटर और राइम के कविताएं लिखना. विटमैन्स मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन इज लीव्स ऑफ ग्रास. ये उनकी पोइट्री कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, जो उनकी काफ़ी फेमस रही है. इन द पोएम सेल्फ कंटेंट, वॉल्ट विटमैन हैज़ गिवन अ पेडागोगिक पॉइंट. पेडागोगिक मीन्स शिक्षा विषयक संबंधी कोई बात होती है. पेडागोगिक पॉइंट बिफोर ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्यों के सामने उन्होंने एक बहुत ही अध्यापक संबंधी कोई एक विषय रखा है, एनिमल्स. इन द पोएम वॉल्ट विटमैन हैज़ गिवन अ पेडागोगिक point before human beings. He says animals are placid and self-contained. Placid means gentle, शांत, बिल्कुल जेंटल नेचर के होते हैं, शांत नेचर के. एंड सेल्फ कंटेंट, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, जो हर काम अपना स्वयं ही करने वाले होते हैं, वो किसी के भरोसे नहीं रहते हैं. ही स्टैंड्स एंड लुक्स एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और यहाँ पर वो उनके साथ संबंध खड़ा रहना चाहते हैं और आगे तक उनकी लाइफ को देखना चाहते हैं. द पोइट विशेस बिफोर, so dear students, we will read this poem line to line and you will give proper attention. Self content, self content. I think I am reading, give attention, I am reading line to line. Okay, dear students, I think I could turn and live with the animals. They are so placid and self content. I stand and look at them and long and long. The poet wishes if he could be transformed, मीन्स टर्न, टर्न मीन्स अपने आप को चेंज करना, टर्न मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड. एंड लिव विथ एनिमल्स, कि वो अपने आप को एनिमल बना ले, चेंज कर ले और उन एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. द पोइट विशेस इफ ही कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, यदि वो ऐसा कर सकता है, ही कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड लिव विथ एनिमल्स. द पोइट थिंक्स दैट एनिमल्स आर सेल्फ कंटेंट. पोइट का ऐसा मानना है कि ये एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं, सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट मीन्स नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल, जो किसी दूसरे इंसान के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं. एंड प्लेसिड, नॉट इजीली एक्साइटेड और इरिटेट, जो किसी छोटी सी बातों से या किसी बात से इरिटेट नहीं होते हैं, बिल्कुल शांत रहने वाले हैं, काम. सेल्फ कंटेंट, पीसफुल, अनएम्बिशियस, ये जो सारी जो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, ये एनिमल्स के लिए बताई जा रही हैं. द पोइट थिंक्स दैट एनिमल्स आर सेल्फ कंटेंट, पीसफुल, बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं. अनएम्बिशियस, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है. अनकम्प्लेनिंग, ना वो किसी चीज़ की शिकायत करते हैं. सिंपल एंड ऑनेस्ट. ही फाइंड्स हिमसेल्फ मोर लाइक एनिमल्स, वो यहाँ पर
ही फाइंड्स हिमसेल्फ मोर लाइक एनिमल्स, वो अपने आप को यहाँ पर एनिमल्स के जैसा ही दिखना चाहता है या पाना चाहता है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर own condition. They do not sweet. Here, the writer compares. Here, the writer talks about humans and animals in the poem. He explains how humans are never satisfied with their lives. He explains how humans are never satisfied with their lives. Whitman compares the nature of humans with that of animals. Here, the writer compares the nature of humans with that of animals. They do not sweat and whine about their own condition. Humans are sweat and hard work. We know that humans do hard work and sweat. Sweat means पसीना बहाना, कि इंसान क्या करते हैं, नेचर है इंसान का कि वो हार्ड वर्क करते हैं और अपना पसीना भी बहाते हैं। किसके लिए? टू मेक अ लिविंग, ताकि वो अपना जीवन जो है लिविंग को कंफर्ट कर सकें। एंड लेटर, और बाद में वाइन, वाइन वर्ड है ना, वाइन, और बाद में वो क्या करते हैं, किसी बात के ऊपर शिकायत करना या कहराना, कंप्लेन ऑल द टाइम अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, वो दूसरों से शिकायतें करते रहते हैं। एंड सल्क अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव टू डू टू सर्वाइव, कि उन्होंने कितना समय, कितनी मेहनत की, किस बात के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो इस बात को लेकर बार बार परेशान रहते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी बात, एनिमल्स डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और एनिमल्स का कोई लेना देना नहीं, दे डू नॉट वाइन, वो किसी भी से भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। अबाउट देयर ओन कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। ह्यूमन्स लाई अवेक एट नाइट, दिन रात इस चीज़ के अंदर लगे रहते हैं। एंड क्राइड फॉर द रॉन्ग्स, और कोई मिस्टेक अगर उनसे हो जाती है या कोई गलती उनसे हो जाती है तो क्राई, फिर उसके लिए बाद क्या करते हैं, वो रोकते हैं, बिलाप करते हैं, परेशान होते हैं। फॉर रॉन्ग्स दे हैव डन, कि उनसे कोई गलती हो गई है तो इस चीज़ को लेकर बार बार पश्चाताप करते रहते हैं। एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर एनीथिंग, वो किसी चीज़ के लिए वीप नहीं करते हैं। दे डू नॉट एंड दे डू एंड स्लीप पीसफुली, वो अपने मस्त, अपनी हाल में मस्त रहते हैं और शांति का जीवन जीते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट मेक मी सिक, मतलब यहाँ मी अपने आप के लिए वर्ड आया है, सभी के लिए, ह्यूमन्स के लिए भी आया है और एनिमल्स के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक मीन्स ह्यूमन्स मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड। अब हम क्या करते हैं, हर बात के लिए कोई अगर अच्छा काम होता है तो भी हम क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा किया। अब कोई गलत मिस्टेक हो जाती है तो भी अपन किसको दोष ठहराते हैं, हम हर चीज़ को, हर अपनी खुशी के लिए भी भगवान से प्रे करते हैं, और दुख हो जाता है तब भी हम भगवान से प्रे करते हैं। सो फाइनली ह्यूमन्स मेक ईच अदर सिक, हम एक दूसरे को बीमार कैसे करते हैं, हर चीज़ अपन क्या कर देते हैं, सारी चीज़ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। हम पूर्ण मेहनत से किसी को काम करते हैं, किसी भी चीज़ की सफलता भी हम भगवान को समर्पित कर देते हैं और किसी चीज़ की असफलता को भी हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। सो ह्यूमन्स मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज़ टू गॉड, हम हर चीज़ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। हाउएवर एनिमल डू नॉट हैव एनी गॉड, जबकि भगवान, एनिमल्स जानते हैं कि उनके कोई भी गॉड नहीं है। डू नॉट हैव एनी गॉड एंड दे लिव एंड सर्वाइव विदाउट एनी प्रेयर और फास्ट, ना तो कोई उपवास करते हैं, ना कोई प्रार्थना करते हैं, ना कोई पाठ करते हैं, ना कोई किसी मंत्र जाप करते हैं। दे लिव देयर लाइफ
easily and peacefully. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Not one is dissatisfied. नॉट वन इज डिमेंटेड. डिमेंटेड मीन्स क्रेजी, बावला हो जाना किसी चीज़ को लेकर. किसी चीज़ को तो हम क्या करते हैं, अपन हर चीज़ के प्रति एक पागलपन शो करते हैं. लेकिन एनिमल्स के उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती है. विद द मैनिया, मैनिया वर्ड आया है अनकंट्रोल डिजायर टू डू समथिंग. हमारी रोज़ आज ये कर लिया तो हम कल दूसरे दिन और उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं. तो जो हमारे मन के अंदर जो एक महत्वाकांक्षा होती है मैनिया, उसे हमें. Animals do not show anxiety or distress. Animals do not show anxiety. न उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता होती है. और डिस्ट्रेस, नोर डू दे मोर्न अबाउट द कंडीशन इन विच दे लिव. और ना ही वो किसी जो कंडीशन उनकी है उसके प्रति वो कोई विलाप करते हैं. मोर्न मीन्स विलाप करना. The animals do not lie awake in the dark and weep for their sins. और ना ही वो अपने किसी एनिमल्स डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क. क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ उसके प्रति भी वो कोई चीज़ पश्चाताप नहीं करते हैं. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. The poet wishes to convey that the animals do not kneel. Kneel means झुकना या घुटने टेकना. Before others, किसी दूसरों के सामने वो अपने घुटने नहीं टेकते. Especially before the ones who lived thousands of years ago. Especially किनके लिए, जो कई हजारों सालों पहले तक यहाँ रहे होंगे या जीवित रहे होंगे या इस धरती के ऊपर रहे होंगे. स्पेशली उनके लिए. एनिमल्स डू नॉट नील बिफोर अदर्स, स्पेशली बिफोर द वंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. उन लोगों के सामने या उन चीज़ों के या उनके सामने जो कभी हुआ करते थे या रहे थे, उनके आगे एनिमल बिल्कुल भी नील मतलब झुकना या घुटने टेकना पसंद नहीं करते हैं. बट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इंडल्ज इन हीरो वर्शिप. किंतु हमारे मानव का, मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, हम इसके अंदर इंडल्ज रहते हैं, हम इसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं. इन हीरो वर्शिप मतलब किसी की भी मूर्ति पूजा हो सकती है, देवी देवताओं को धोखना है या उनको उनके सामने झुकना, किसी भी भगवान की मूर्ति के सामने दंडवत करना, उनसे अपने मन के विचारों को कहना. एंड नील टू अनदर ह्यूमन बींग्स. और ना ही वो, और हम क्या करते हैं, और हीरो वर्शिपिंग एंड नील टू अनदर ह्यूमन बींग्स हु माइट हैव लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो. जो कभी रहा करते थे या जिनका अस्तित्व कभी रहा था, वो आज हमारे सामने एक मूर्ति के रूप में है या एक छवि के रूप में है. हम क्या करते हैं, हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं. अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम झुक जाते हैं. नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. क्यों कि इस धरती के ऊपर कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है और कोई भी अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. ये किनके लिए है, दिस इज फॉर एनिमल्स. नो वन इज रेस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी. ना ही कोई अनहैप्पी है ओवर द होल अर्थ, इस पूरे अर्थ धरती के ऊपर. दिस इज कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स एंड they are self-contained. Animals are self-contained means they are happy with and never interfere in the lives of others. यहाँ पर एनिमल्स का नेचर के बारे में बात कही गई है कि दे आर सेल्फ कंटेंट, दे आर हैप्पी विथ एंड नेवर इंटरफेयर इन. ह्यूमन नेचर इज टू इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, बट एनिमल्स नेचर इज दे नेवर इंटरफेयर इन द लाइव्स ऑफ others. But humans have the habit of interfering in the lives of others. So poet thinks that animals are self-contained and
place it. So dear students, this was a short poem written by Walt Whitman. You will write down hard words and explanations which is given to you. You will write in your notebook